पीछे एक ऑर्फन हाउस है, वहां पर एक लड़की थी 13 साल की जो मूक बधिर थी, वो बोल भी नहीं सुन सकती न सुन सकती थी। उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो शी बिकम प्रेग्नेंट 13-14 एज। सरप्राइज इंस्टीट्यूशन वाले क्या हो गया भैया, परेशान हो गए सब। दे क्लेम इन द पुलिस के 26 साल की लड़की के हाथ में आया। हर नेम बस सीमा धाकड़। उन्होंने करा, पूछने की कोशिश करी, बच्ची को जवाब ही नहीं दे पाया, लेकिन पर भी उसका ब्रदर इतना फाइट कर रहा था। हिज ब्रदर वाज फाइटिंग टू मच। बोले आरोपियों को सजा दो, कहां करो, ये बंद करो, वो करो। तो ही टुक सम डीएनए टेस्ट एंड जो व्यक्ति ज्यादा चिल्ला रहा था तो उसने उसके ब्रदर का भी डीएनए टेस्ट ले लिया। एंड फाइनली हु वाज द कल्प्रिट? द गर्ल्स ब्रदर। एंड फाइनली कमिटेड, उसने कबूल किया। तो आज भास्कर में बड़ा लेख आया, दैनिक भास्कर में, कि एक सीमा धाकड़ करके सब इंस्पेक्टर है जो कि इसने ऐसा ऐसा उल्लेख किया, उसकी पीड़ा देखकर दुष्कर्मी को उसकी सजा दिलवाई। तो चूंकि हम एक सुधारक के रूप में, कोई गुरुजी गुरुजी के रूप में नहीं है, एक सुधारक के रूप में समाज की तरफ से हमारा दायित्व बनता है कि हम जाएं। तो मैं गया थाने में, मेरे साथी भारती जी, एक मेरे मित्र मनोज गुप्ता जी वो थे। हम गए, वी ऑफर्ड ए, आई विल सेंड द फोटोग्राफ, वी ऑफर ए ट्राई कलर फ्लैग टू हर। एंड उसको नहीं लगे तो उसका जो टीआई था, जो मेन टाउन इंस्पेक्टर था, उसको भी ऑनर करा। और हमने कहा समाज की तरफ से उस लड़की की पीड़ा की तरफ से मैं आपके पास आया हूं, जिसको देखकर आपने किया, और ईश्वर करे आप इसी प्रकार में समाज एक करें, इसी प्रकार आप मानव सेवा में लगे रहें। ताली बनती है ना? यस, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ये हम एक खबर पढ़ के ना छोड़ दें, ताकि मैं तो ये खबर नहीं पढ़ता हूं, मैं उस खबर को अंदर जाकर, पहले मैंने मॉर्निंग के अंदर 7:30 बजे उस लड़की का ट्वीट कर दिया, आईजी डीआईजी जनरल्स वगैरह सब। 15-20 मिनट बाद में दूसरे लोगों के फोन आया, गुरु जी क्या किया आपने, वो लड़की का कितना नाम हो गया अभी। अरे मैंने क्या किया, मेरा एक दायित्व पूरा करा कि एक समाज में एक लड़की ने एक आगे चल के कोई कार्य किया, हमको उसको आगे लाना है, उसको उद्बोध प्रेरणा देनी है, हमें मोटिवेशन देना है समाज की तरफ से। समाज पेपर पढ़ के छोड़ देगा, खत्म हो जाएगा? नहीं। ये कुछ डिवाइन एस्ट्रो हिल परिवार की फितरत है। मैंने भारती जी को कॉल किया, मनोज गुप्ता जी कॉल किया, हम बुके लेके गए, ट्राई कलर फ्लैग लेके गए, ऑनर करा। सो हैप्पी। उस लड़की की 26 साल 27 साल की उम्र में वो रोने जैसा चेहरा हो गया। सो हैप्पी। आई सॉ द गॉड, एक डिवाइन एंजल उनकी आंखों में देखा। आई सॉ द डिवाइन एंजल। इवन भारती जी ऑल्सो जस्ट सी जाइन, अभी आई होगी ये घर से, अभी जाएंगी, शी विल एक्सप्लेन यू व्हाट वाज द मैटर एंड हाउ वी एक्सप्लेन। आप सोच सकता मैं भाव में बताता, वो और अच्छा बताएगी, तो उससे बात करी उससे। हम कोई भी कार्य होता था, हम भारती जी को बोलते थे, भारती जी जस्ट टॉक, कोऑर्डिनेट। भारती जी, आपकी बात कर रहा था मैं। हाउ वाज द टुडे एक्सपीरियंस, जस्ट शेयर, सबसे बताओ ग्रुप में। हेलो, सभी को नमस्कार। आज जब हम वहां पर विजयनगर थाने पर गए, वहां पर ऐसा ही सीमा धाकड़ उनसे मिले और वहां के टीआई तो पहले तो उनको ये था कि आपने ट्वीट, गुरुजी ने ट्वीट किया था ट्विटर पे उनको सुबह में, तो वो मैसेज पढ़ के ही वो बहुत वो हो गई थी। और बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने एक बच्ची के मतलब जिसके साथ गलत हुआ था उसके सही उसको पहुंचने के लिए, और गुरुजी से मतलब एप्रिसिएशन के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा वो हो गए कि किस तरह से आप हमारे लिए इतना सोच रहे हैं। उनको ये तिरंगा और तिरंगा पहनाया गुरुजी ने, फिर बुके वगैरह भी दिया, पूरी टीम को धन्यवाद दिया। टीआई भी थे जो वहाँ के, वो बहुत ही सुलझे हुए थे
और कुछ गुरु ने देना चाहा तो उन्होंने लिया भी नहीं पहली बार, और पूरा समर्पितली मतलब उन्होंने किया, काम कर रहे हैं। भाई आए तो पूरी 5100 का एनवलप लिया तो उन्होंने नहीं लिया, बोले गुरुजी आपका आशीर्वाद ही काफी। फिर हमने ही बात ही नहीं किया, मैंने क्या चलो पुलिस वाले हैं, पैसा तो इनकम तो रहती होगी इनके पास, तो एनीवे हम छोड़ के आ गए। तो हमारा क्या, हम सबसे पहले ये लालयी थे कि हमारे परिवार को बताएं, आई जस्ट शेयर विथ यू, आई एम नॉट वन बॉडी। आप सबको लेके गए थे हम सब साथ में गए थे, आप सब लोग थे उसमें, अमर भी था, भानु भी थी, सुप्रिया भी थी, अश्विन भी था, धीरज जी भी थे, प्रतिभा, सब एक डिवाइन स्टोरी परिवार। मतलब वह लोग जो उस ग्रुप में है, भले सेशन में नहीं आ रहे हैं तो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो परिवार के सदस्य समोसा मानते हैं कि कोई विदेश जाता ना पढ़ाई करने कमाई करने, तो वह परिवार जो लोग आ जाता सेशन में। अब आज देखो धीरज जी आ गए, जब मतलब मन में उमंग है ना, चेंज कर ली। सो इट्स गुड ना। तो नॉर्मली वी इन्वॉल्व इन द सच टाइप ऑफ एक्टिविटी, और मेरा हमारा प्रयास यही रहता है कि हम किसी के दिल तक पहुंच के उसका धन्यवाद दें, उसको कृतज्ञ। रियली आई सा हर फेस, हाउ मच शी हैप्पी, और समझ नहीं आ रहा था उसको, बहुत ही खुश थी वो। उसकी आंखों में मेरे भगवान देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बच्ची भी ऐसी होती तो इतनी खुश नहीं होती, उसको गिफ्ट देता बड़ी, इतनी खुश हो गई। इनको आगे बढ़ना, इनको प्रोत्साहित करना हमारा काम है। आने वाले यही लोग हमारे लिए सुरक्षा चक्र बनेंगे। मैंने कहा नहीं, आप लोग हैं तो हम घर में सुरक्षित हैं, ठीक है ना? यस। नाउ अगेन कम ऑन द टॉपिक, टुडे वी नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द निर्वाण का शतकम। आज हम थोड़ा अलग हटके बात करेंगे। आप सबको मालूम है, मन में, बुद्धि में, चित्त में अहंकार, मेरे को न जाने क्यों लगा, मैंने कहा नहीं आज वी विल चेंज द टॉपिक, एंड फ्रॉम मंडे वी स्टार्टेड अगेन 3/4 लिंग। निर्वाण अष्टकम का संदेश जो छोटा सा बना है हमारा, जो आने वाले 4 साल में चलेगा, कि हम कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति जहां ढूंढते हैं, अपने गुस्से में ढूंढते दिखाते हैं, अपने एटीट्यूड में दिखाते हैं, अपने नेचर में दिखाते हैं, हम वहां नहीं है। वी आर जस्ट टेम्परेरी ऑन दैट पोर्शन। अगर गुस्सा भी हुआ तो कुछ पल तक आप गुस्सा कर सकते हो। कोई बोले 1 घंटे तक गुस्सा करो, ये कितना गुस्सा। आप 2 घंटे तक रोते रहो, कोई रो भी नहीं सकता 2 घंटे तक, सही ना? तो यहां पर न मन में, न बुद्धि में, न चित्त में, न अहंकार में, न भूमि में, न धरती में, न वायु में, न आकाश, ना ही पंचवायु में, जो हमने पंचवायु सीखी थी, ना सप्त धातु में, जिन लोगों ने देखा पीछे प्लीज पुरानी रिकॉर्डिंग जरूर देखें, ना ही पंचकोश में, जो हमने कल पंचकोश समझा। आज मैं आपसे बहुत हटके बात करने वाला हूं, वो है मंत्र साधना। टेक माय वर्ड सीरियस, बहुत सीरियसली लें आज, और आप सब लोग भी कर सकते हो तो करें। जिस प्रकार बॉडी में लेयर होती ना, उसी प्रकार में आज जो मंत्र बोलूंगा, वह मंत्र पर किसी पंथ का, किसी धर्म का अधिकार नहीं, वह है ओम। कल हमने पंचकोश के बारे में बात करी थी, अब आपका अन्नमय कोश, ठीक है, दूसरा क्या हुआ, प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश। तो आज यह हम एक एक कोश को जागृत करेंगे, किससे? मंत्र साधना से। आज हम सब लोग इकट्ठे ओम का जाप करेंगे, ठीक है? अब ओम का जाप भी 3 प्रकार करेंगे। कैसे? पहली बात तो थोड़ा हम वर्कआउट करने के बाद, अगली बार मैं आपको कहूंगा ओम, तो आपको अपनी ताकत के साथ, विदाउट एनी ब्रेक, 108 बार, 70 बार, 60 बार, जितना आपका शरीर अलाउ करे, उतनी ओम का उच्चारण करते रहना है। पूरे कमरे में आवाज जाना चाहिए। किसी को दिक्कत हो तो वो देख ले, मेरे हिसाब से ओम का उच्चारण करने में घर में कोई अगर गेस्ट आए हैं, उनको ओल्ड एज सब आते, लेकिन आप करेंगे ना तो इसका जादू आप अपने अलग अलग कोश में
ट्रांसफर होते हुए देखेंगे। तो अप टू यूर एज नंबर 1, अप टू यूर एज भी ज्यादा हो गई, आपको लग रहा है कम हुई, तो आप 108 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे। या हम पहले डिसाइड करते हैं कि हम अप टू आवर एज ही रखते हैं, है ना। उसके बाद वह मंत्र कंटिन्यू, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे चेंज करेंगे, मैंने कहा मेरी एज 60 साल है, तो मैं 60 बार बोलना है ओम का। तो Oh, with the help of full body. Oh, oh, oh. ऐसा मैं कंटिन्यू चेंट करते जाऊंगा विदाउट एनी ब्रेक। हम दूसरे चेंट में क्या करते हैं कि हम एक ओम के बाद रुक जाते हैं, अभी कहीं नहीं रुकना। आपकी एज तक आपने ओम बोल लिया, उसके बाद आंखें बंद करी, ना शरीर से, ना श्वास से, ना मन, केवल मन ही मन उसका उच्चारण किया। जिह्वा का प्रयोग नहीं, जिह्वा स्थिर, बस मन से उच्चारण। जैसे मन ही मन कुछ को बोलते ना, ना हमारे चेहरे में दिखता है ना। मन का उच्चारण करना, कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसके बाद शून्य अवस्था में, ठीक है। ओम द 3 स्टेज, वो बाकी स्टेज अपने आप ले जाएगी। पहले अन्नमय कोश के ऊपर ध्यान देते हुए पूरे अन्नमय कोश के साथ ओम 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 जितना बोल सकते हैं, शर्माना मत, कोई आवाज नहीं आ रही, इधर पूरा करके देखें एक बार। दूसरा, जब हो जाए तब हम केवल मन में ध्यान पूरा थर्ड आइज पर। उसके बाद तीसरे स्टेप पे आएंगे, सिर्फ आपको उसका वाइब्रेशन महसूस करना है ओम का, कि जो आपने बोला है, वॉट एवर ओम चेंटिंग यू डिड, दे विल कम बैक टू यू, विच यू कैन लिसन, यू कैन फील बाय योर ईयर और योर माइंड। क्लियर? चूंकि आज की मंत्र साधना में ज्यादा टाइम लगेगा हमको, तो आप आज प्लीज, हम नॉलेज की बात कम करेंगे, आज मैं आपको सिर्फ अनुभव कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा बॉडी मूव कर लिया, वार्म अप कर लिया, है ना, हिल लो। वाह भाई वाह, आज तो भाई बंगाली न्यू ईयर है, केरल का भी न्यू ईयर है। ऑल द बंगालीज पीपल फ्रॉम कलकत्ता, ऑल दोज आर हियर, एवरीबॉडी हैव द ब्राइट फ्यू हैप्पी न्यू ईयर। आपकी समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं ये वर्ष पूरे करे, और पूरे बंगाल प्रेमियों को, केरल के लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की असीम शुभकामनाएं। आज हमारे पूरे ग्रुप में चलती रही शुभकामनाएं। इनिशिएट। नाउ रिलैक्स। Still some force is pulling you up. दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, कीप योर बोथ हैंड ऑन योर नीज। आधी आंख खुली रखें, हाफ आईज ओपन, एंड वेयर यूज अटेंशन टॉप ऑफ योर नोज। आप आधी आंखें खुली रखें, थोड़ी सी खुली रखें, बाहर की दुनिया से हल्की सी, और आपका टॉप ऑफ द नोज पर आपका अटेंशन रहे। नाउ chanting of Om, take a long deep breath up to your age. Start. Om, 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 Om,
ओम 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 थकान हो जाए आप रुक सकते हैं। ओम 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 Close your eyes. And chant Om in your mind. मन ही मन में ओम के ओंकार की गूंज महसूस करें। Close your full eyes. मन ही मन ओम का उच्चारण करें।
Chant Om without using your tongue, lip. By the Manomay Kosh, chant Om. एक आराम की लंबी गहरी श्वास भरे। मन ही मन ओम का जाप चालू रखें। शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलीज योर स्पाइन, रिलीज एवरीथिंग। गर्दन को ढीला छोड़ दें। शरीर से पूरा नियंत्रण छोड़ दें। Become aware of your thoughts. जो भी विचार आ रहे हैं आने दें। मन ही मन ओम चैंटिंग जारी रखें। कंटिन्यू इन योर माइंड ओम चैंटिंग।
तन से मन से की गई ओम की गूंज को महसूस करें, फील द वाइब्रेशन ऑफ चेंटिंग ओम। एक और लंबी गहरी श्वास भरें। रिलैक्स द बॉडी, शरीर को ढीला छोड़। रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल, शिव बोल, शिव बोल। रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल, शिव बोल, शिव बोल। शिव 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 बोल, शिव बोल, शिव बोल। रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल, शिव बोल, शिव बोल।
गोविंद कृष्ण हरि ओम, गोपाल कृष्ण हरि ओम, गोविंद कृष्ण हरि ओम, गोपाल कृष्ण हरि ओम, नारायण हरि ओम, सत्यनारायण हरि ओम, ओ नारायण हरि ओम, सत्यनारायण हरि ओम, ओम गोविंद कृष्ण हरि ओम, गोपाल कृष्ण हरि ओम, ओम गोविंद कृष्ण हरि ओम, गोपाल कृष्ण हरि ओम, नारायण हरि। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी श्वास, आहिस्ता आहिस्ता खाली करें। तुम सो ज्योतिर्गमय ओम शांति शांति शांति। Become aware of your outer body, अपने शरीर के प्रतिबिंब पर अपना ध्यान ले। Whole attention on your body. Visualize your own face, अपने स्वयं का चेहरा अपनी आंखों में देखें, मन रूपी आंख। मुस्कुराते मुस्कुराते जब भी पूर्णता लगे, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते।
You can open your eyes slowly, gradually. And fill the glass of water. जब भी पूर्णता लगे अपनी आंखें cover by right. Whenever you feel complete, you can open your eyes. Take a glass of water. And drink water. Now, I think if you gave your 100%, you are able to differentiate your body, your inner world. आप अपने जिसे कहते हैं अन्नमय कोश आउटर बॉडी, मनोमय कोश माय, प्राणवायु से भी आपने चिल्ड्रन किया, इनका अनुभव आपने किया होगा। और मनोमय कोश के आगे ज्ञानमय में जाने के पहले आपके कानों पे आपने जो देखिए एक बार जरूर हुआ होगा, जो आपकी बॉडी का पोजीशन रहता था ओम चेंट करते वक्त थोड़ा बहुत तो हिलना पड़ता होगा आपको। अगर आप मन में चेंट कर रहे थे ना, तो बॉडी भी उसी प्रकार मूव कर रही होगी। हाउ मेनी फील एंड हाउ मेनी रियलाइज, आई डोंट, बट आई फील इट कि मेरा बॉडी उसी प्रकार मूव हो रहा है जैसा मैं बोलता होता ना। तो शरीर का तो आदत है, जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाए। ये हाथ ऐसा करा ऐसा हो गया। ये शरीर तो आपकी आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, तो आज इस मंत्र साधना ओम साधना में हमने जाना कि अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर सप्त धातु में आता है, जिसका कोई मूल्य नहीं, 2 दिन प्राणवायु खत्म हो गई सड़ जाएगा शरीर। जिस प्रकार रखा हुआ भोजन सड़ जाता है, उसी प्रकार प्राणमयी कोश, प्राण का शरीर का संबंध है। प्राण है तभी शरीर के सब आर्गन चल रहे हैं। मनोमय कोश के मन में क्या चल रहा है? आप सो जाते हैं तो भी आपका मन काम करता रहता, सपने में करने का हो जाता है, कहां कहां ड्रीम करता है, ट्रेवल करता है इन सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन, चेतन मन, ये सब प्रकार है मन के। हम बता चुके हैं पहले भी रिकॉर्डिंग में, पुराना देखिए आप। आज आपने हाउ मेनी फील इट, चलो हम नहीं मांगे, ये दोनों किया, बताना हमको कि आप एबल कर पाए क्या, ओम चेंटिंग कर पाए क्या, फिर हमने रुक गए तो मनी मन ओम की चेंटिंग वापस कर पाए क्या, और उसके बाद वाइब्रेशन ओम चेंटिंग की कानों में आई क्या? एक बार के प्रयास से नहीं आती, ये धीरे धीरे आपको प्रयास करता रहना पड़ेगा। एक बात मैं आपको लिख के दे दूं राइटिंग में, हमारे शरीर का जो रोग है ना, रोग ये अन्नमय कोश में होता रोग। यस, अगर अन्नमय कोश के रोगों को दूर करना है तो 10 मिनट इसी प्रकार ओम का उच्चारण से आप बाहर जाने वाली श्वास का स्नान कराओ, तो शुद्धिकरण होएगा, द ग्रेटेस्ट हीलिंग ऑफ द बॉडी। इवन इसमें इतना पावर है कि आपके आने वाली जो बीमारियां हैं उसको भी रोकने की क्षमता है। अब मैं वही कहता हूं ना, कितनी सारी साधना है, क्या क्या करो, हम तो आपको बताते जाएंगे, लेकिन ये मंत्र साधना तो शरीर को उद्योग करने के लिए 5 मिनट के लिए जरूर करो।
5 मिनट घर में कोई कमरा बंद कर लो, ऐसा कमरा करो जिसमें कोई ज्यादा सामान नहीं, कमरा वेकेंट। क्यों होते हैं बड़े बड़े भगवान के मंदिर ओ उच्चारण फैलता रहता है, यही काम किसी मंदिर में जाके देखना। अब तो यूएस में भी, अमेरिका इस प्रकार के नहीं बने मंदिर के वाइब्रेशन आए। अपने कमरे को खाली करके खाली कमरे में बैठकर आप प्रयोग करना, ये कहीं ओम आपको सुनाई देगा वापस। ये प्रकृति का नियम है, जो आप दोगे वापस लौटा रहा है वो। सकारात्मक ऊर्जा लौटा रहा है वापस। यू विल फील द वॉइस वाइब्रेशन ऑफ द ओम इन द ईयर, बट सब्जेक्ट टू उसके लिए खाली कमरा होना। वाइब्रेशन ज्यादा मैं तो कहूं, जो भी कमरे में जितना खाली, कोई भी खाली घर में कमरा हो, आप करके देखना इसका प्रयोग। अपनी एज तक ओम का उपकार करना। फिर पहली बार जब ओम ओम तक थोड़ी आंखें खुली रखना कि बाहरी जगह सब अंदर जा रहा है, और दूसरा जब मन से करो तो सिर्फ ओम का उच्चारण मन में, तो शरीर को नहीं। और उसके बाद 50-60 बार आपकी जो एज उस तक छोड़कर उसके बाद शरीर को ढीला छोड़ दिया, उतनी बार देखिए ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपको दावा लिख दूं, अगर बाय चांस खाली कमरे में करो, आपका ओम आपके कानों में वापस लौटेगा। ओके, डन। तो कल हम 10:30 बजे पुनः इकट्ठे होंगे। जो भस्म योग सेशन हमने लास्ट संडे किया था, लास्ट संडे मोर देन 14-15 पीपल्स थे। और जय जी डाल दीजिए ग्रुप में आप, है ना, कि 10:30 सेशन रहेगा भस्म योग का। उस वक्त हम क्या कराएंगे हमको खुद को नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ नया जरूर कराएंगे। ठीक है, तो 10:30 भस्म योगा सेशन, हु कैन अलाउ टाइम आप ग्रुप में डाल दीजिए। And we Okay. have divine in the evening, Guruji. Tomorrow morning. Yes, tomorrow morning is the divine meet. Yes, your tomorrow morning. Tomorrow morning मतलब मेरे हिसाब से कौन टाइम होगा, कौन सा होगा हम 8 सबके लिए? a.m. 8 a.m. your time. आपकी सुबह 8 बजे। कल सुबह संडे को? Yeah, हमारी divine meet गुरुजी, Seattle divine meet शनिवार से। So tomorrow 8 p.m. if anybody time allow 8 a.m. 8 आपकी a.m. भारत की मॉर्निंग का 8 बजे अगर किसी का टाइम अलाउ करता है तो चलिए हम सब मिलके आते हैं सिएटल टीम की डिवाइन मीट में, और देख के आते हैं कि क्या क्या हो रहा है। स्वाति क्या कर रही है, जया क्या बना के लेके आ रही है, सुनील क्या कर रहा है, भानु जी क्या कर रहे हैं, धीरज जी क्या कर रहे हैं। बट योर टाइम अलाउ, सब जनो, इवन डिवाइन मीट वाले भी, इफ यू फील कंफर्टेबल यू गो। कल हम डिवाइन मीट में एक अलग ही ध्यान करेंगे, ठीक है? यस, प्लीज प्लीज प्लीज, दोज आर एंगेज इन द न्यू ईयर, they just their time allow 8 o'clock। मैं तो आ ही रहा हूँ 8 बजे सुबह, ठीक है? हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं। यस, Then you're done. I want to just mention something. हाँ बोल बेटा बोल। Yeah, that will be a different experience. हम रोज आ रहे हैं ना, हम लोग इधर रोज आते हैं सेशन के लिए, regularly most of us are coming, but the divine meet, Guruji is in a different energy altogether and that's a different experience. मैं कभी बार 2-3 बार गुरुजी से पूछी भी हूँ गुरुजी एक अलग सी लगती है, क्या डिफरेंस है, हम इधर भी बैठते हैं वही जूम सेशन में और उधर भी जूम में ही भी आते हैं। तो गुरुजी का कहना है कि उधर आप दूसरों के लिए प्रे करने के लिए आते हैं, उसका ऊर्जा अलग है। You can feel tomorrow if anybody want to join 8 AM same channel। अच्छा जया जी कैसे करेंगे, हम आपको एडमिन बना देंगे, पहले को होस्ट बना देंगे ना। Yes, तो yes, इसी चैनल पे आप सब ज्वाइन कर ले, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू। एंड टुमारो 8 नियरली अबाउट 7:45 आई मैं आपको एडमिन बना के वो बना, है ना? मैं उसके बारे में भी डालती हूँ ग्रुप में। तो पहले डिवाइन मीट होगा आपकी भारत की 8 बजे सुबह, उसके बाद आपकी 10:30 बजे। नहीं फिर डिवाइन मीट होगी, नहीं डिवाइन मीट में होगा ना, तो डिवाइन मीट में कोई लोग ज्वाइन करेंगे, वो 10:30 बजे आना चाहिए, वो संडे नहीं बना पाएंगे। तो कल हम एक काम करते हैं, डिवाइन मीट ही रखते हैं, संडे का भस्म प्रयोग पोस्टपोन कर देता है। यस नो, ये आप 10:30 बजे आपको कंफर्टेबल टाइम रहेगा? 8 बजे अगर रखते हैं सुबह का, कल डिवाइन मीट है, और जो लोग 8 बजे नहीं आ पाएंगे ना, तो वो लोड मत है, हम नेक्स्ट संडे 10:30 बजे मिलेंगे। बस दोस्त कल आते हैं, हम भी देखे सही कि डिवाइन मीट हमारा सिएटल टीम कैसा बना रहा है। ओके, तो कल मिलते हैं 8 o'clock पे। वेलकम ऑल।
वेलकम ऑल एंड to the upcoming divine meet संडे in a कल few शाम का hours, and thanks to Swati ji, she's hosting it this time. We Yes, rotate Swati. हर महीने rotate करते हैं. What preparation from your side? Thank you, Jaya ji. Yeah, invite some everybody. हाँ जी Yeah. गुरुजी, प्रणाम. सब आ रहे हैं. भानु जी, जया जी शायद आ रही हैं, और सुमित्रा जी आ रही हैं. इनका कंफर्मेशन है मेरे पास, पर सब ज्वाइन करेंगे. अरे बेटा, हम जो यहाँ पर हैं हेलो उनको इनवाइट कर दो तो कि आप आइए हाँ हमारे जी, डिपार्टमेंट. आप सब प्लीज आइएगा आज डिवाइन मीट में, सुबह 8 बजे भारत के टाइम. मतलब संडे 8 AM IST एवरीबॉडी ज्वाइन. ओके, प्लीज ज्वाइन. थैंक यू. पॉजिटिवली विल बी देयर बेटा, है ना. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें. नमस्कार.